बहुत बार आपने लाइफ में ऐसी सिचुएशंस देखी होंगी कि जब किसी पर्सन को किसी ने गुस्से में बोल दिया कि तेरे बस का ही नहीं है लाइफ में कुछ करना, हिम्मत है तो इस रेस को जीत कर दिखा, और वो पर्सन पूरी एनर्जी लगा देता है, पूरी जान लगा देता है और उस रेस को जीत जाता है। तो ये रिवर्स साइकोलॉजी होती है, जिससे कि हम सामने वाले पर्सन के एक्शन को अपने अकॉर्डिंगली मैनिपुलेट कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, जिससे कि वो पर्सन वही एक्शन लेता है, वैसी ही बात करता है जैसा कि हम चाह रहे होते हैं। तो इसलिए अगर आपको ये लगता है ना कि मैं तो सबकी वैल्यू करती हूँ, सबकी कदर करती हूँ, सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ, सबकी हेल्प भी करती हूँ, लेकिन मेरी कोई वैल्यू नहीं करता, कोई भी मुझे रिस्पेक्ट नहीं देता, तो इसका मतलब ये है कि आपको ना रिवर्स साइकोलॉजी की ट्रिक्स यूज करने की जरूरत है। हाय, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर शिखा, और आज के वीडियो में मैं आपके साथ 6 बहुत ही सिंपल ट्रिक्स शेयर करने वाली हूं, जिससे कि आप रिवर्स साइकोलॉजी को यूज करके अपनी वैल्यू को बढ़ा पाओगे लोगों की नजरों में, और वो आपकी पहले से ज्यादा कदर भी करेंगे और आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे। मगर वीडियो शुरू करने से पहले, इनकेस आप मेरे चैनल पे आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना, अदरवाइज यूट्यूब की इतनी बड़ी सी दुनिया में मैं गुम हो जाऊंगी, हो सकता है दोबारा आपको कभी मिलूं भी ना। मैं इस चैनल पे ना ऐसे ही वीडियोस अपलोड करती हूँ जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करके हमें हमारे हायर सेल्फ से कनेक्ट कराने में सपोर्ट करते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला ट्रिक ये है कि आपको स्कार्सिटी प्रिंसिपल को यूज करना है। कि जब भी आप देखोगे कि किसी चीज की जब सप्लाई एकदम से आनी कम हो जाती है, जो चीजें कम मिल रही होती हैं हमें, उनकी वैल्यू ज्यादा होती है, उनका प्राइस हमेशा ज्यादा रहता है, हर कोई उनको खरीदना चाहता है। जैसे कि अगर डायमंड है वो कम है तो उनकी वैल्यू ज्यादा है। तो इसलिए अगर आप भी चाहते हो कि आपकी वैल्यू इंक्रीज हो लोगों की नजरों में, तो आपको हमेशा लोगों के लिए अवेलेबल नहीं रहना है। आपको वर्क करना है अपनी पर्सनल गोल्स पे, अपनी ग्रोथ पे, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना है आपको। लोगों के अलावा भी आपके अपनी लाइफ में कुछ इंटरेस्ट होने चाहिए, कुछ हॉबीज होनी चाहिए, अपनी कंपनी को आपको एंजॉय करना आना चाहिए। जितना आप थोड़ा सा स्पेस मेंटेन करके रखोगे ना और अपनी कंपनी को एंजॉय करना शुरू करोगे, अपना बेटर वर्जन बन रहे होगे, अपने गोल्स पे वर्क कर रहे होगे, उतना आपकी जो वैल्यू होती है लोगों की नज़रों में इंक्रीज हो जाती है। वो आपको ज़्यादा वैल्यू करना शुरू कर देते हैं, ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि उनको समझ में आ जाता है कि ये पर्सन का जो टाइम है ये बहुत वैल्यूएबल है। जितना ये मैसेज जाता है लोगों के पास कि आप अपनी लाइफ में बिजी हो, अपनी ग्रोथ में, अपने गोल्स पे वर्क कर रहे हो, उनके अलावा भी आपकी लाइफ में और प्रायोरिटीज़ हैं, उतनी ज़्यादा आपकी वो वैल्यू करना शुरू कर देते हैं, उतनी ज़्यादा वो आपकी बातों की और आपके टाइम की भी रिस्पेक्ट करते हैं। नंबर 2 ये है कि कई बार हम क्या करते हैं कि लोगों के नज़रों में इंप्रेशन जमाने के लिए कि वो हमारी ज़्यादा वैल्यू करें, हम अपनी ना बहुत तारीफ़ें करनी शुरू कर देते हैं। मैं तो क्लास में हमेशा टॉप करती थी, मैं तो खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ, सब मेरी तारीफ, मैं तो जहाँ जाती हूँ सब मुझे ही देखते हैं, मैं तो इतनी सुंदर हूँ। ऐसा करने से हमारा कोई इंप्रेशन नहीं जमता, कोई हमें वैल्यू नहीं देता, कोई हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता। इसके बजाय हम ना एरोगेंट साउंड करते हैं, ईगोइस्टिक साउंड करते हैं, हम प्राउडी लगते हैं लोगों को और वो हमसे दूर रहना चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं लोग हमारी वैल्यू करें, हमें रिस्पेक्ट करें, तो इंस्टेड ऑफ अपनी अकम्पलिशमेंट्स के बारे में बोलते रहना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठे होते रहना, हमको रिवर्स साइकोलॉजी यूज करनी है। हमको थोड़ा हम्बल तरीके से अपने अचीवमेंट्स के बारे में बताना है। जैसे कि हम ये कह सकते हैं, मैं बहुत थैंकफुल हूँ या मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिली लाइफ में कि मैं अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर पाई, मैं इतनी चीज़ें सीख पाई। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि यूनिवर्स ने मुझे इस चीज़ का जरिया बनाया कि मैं लोगों की हेल्प कर सकूँ। मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि सिचुएशंस ने और लाइफ में मेरे को जो भी लोग मिले उन्होंने मुझे सपोर्ट किया मेरी लाइफ में ग्रो करने के लिए। क्योंकि जब आप अपनी अचीवमेंट से अपनी मैं को, अपनी ईगो को डिटैच करोगे तो आप ज़्यादा ग्राउंडेड साउंड करते हो। और जो लोग ग्राउंडेड होते हैं, डाउन टू अर्थ होते हैं, हम्बल होते हैं, उनकी ज़्यादा वैल्यू की जाती है और उनकी हर कोई रिस्पेक्ट करता है। नेक्स्ट आपको ना फॉरबिडन फ्रूट इफेक्ट यूज़ करना है। फॉरबिडन फ्रूट इफेक्ट का मतलब ये है कि अगर कोई आपसे हेल्प मांगे, आपसे किसी चीज़ को लेकर आपकी सपोर्ट चाहता हो, तो उसको आपको ना एकदम से हाँ नहीं कर देना। एकदम से ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने सारे काम छोड़ दो और उसी टाइम भाग खड़े हो। बहुत इमरजेंसी वाली सिचुएशन हो तो एक अलग बात है, और मैं ये भी नहीं आपको कह रही कि आपको हेल्प या सपोर्ट नहीं करना होता, लेकिन आपको उनको ये बताना होता है कि मैं कुछ काम कर रही थी, मैं आपकी हेल्प कर देती। अगर आप अपना कोई बहुत ज़रूरी काम कर रहे हो और आपका जेन्युइन है रीज़न, तो आपको वहाँ पर मना भी करना है, ताकि सामने वालों को पता चले कि जो आप काम कर रहे हो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। या फिर अगर आप अपना कोई काम छोड़कर उनका काम कर रहे हो, तो आपको उनको बताना है कि मैं अपना ये काम कर रही थी, कोई बात नहीं, मैं इसको बाद में कर लूंगी, मैं पहले आपका कर देती हूँ, ताकि उनके पास ये मैसेज जाए कि आप एक्स्ट्रा माइल जा रहे हो उनकी हेल्प करने के लिए, जिससे कि आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी उनकी नज़रों में। अगर आप हमेशा अवेलेबल रहोगे तो उससे उनको लगेगा कि आप फ्री ही तो थे, थोड़ी कोई बात नहीं, अगर आपने काम कर भी लिया तो कौन सा आप कुछ और कर रहे थे, कौन सा आपका कोई काम डिस्टर्ब हुआ। तो इससे वैल्यू कम हो जाती है। हम जो एफर्ट्स
कर रहे होते हैं, जो हम वैल्यू एडिशन कर रहे होते हैं उनकी। लेकिन जब ये मैसेज आता है कि हम भी अपनी लाइफ में बिजी हैं, हमें भी और ज़रूरी काम है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उनकी हेल्प कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हम उनके लिए अवेलेबल हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनकी नज़रों में हमारी वैल्यू और हम जो भी काम कर रहे हैं उसकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट ना, ये हम सबको लगता है कि हम जब किसी और को सॉल्यूशंस देंगे या उनको सलाह देंगे लाइफ से रिलेटेड अच्छी या किसी भी उनके काम से रिलेटेड, तो वो हमारी ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। हम उनको अच्छे सजेशंस देंगे, उनके बच्चों को क्या करना चाहिए, घर कैसा होना चाहिए, उनको वेट लूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बेबीज़ कब कर लेना चाहिए, तो वो बहुत खुश होंगे कि इनको मेरी कितनी चिंता है ना, और हमारी वो वैल्यू करेंगे। जबकि इससे उल्टा होता है, मुफ्त में सलाह बांटने वालों से ना हर कोई दूर भागता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी वैल्यू दूसरों की नज़रों में बढ़े, लोग हमारी वैल्यू करें, हमारी कदर करें, तो हमको यहाँ पे रिवर्स साइकोलॉजी यूज़ करनी है और हमको एडवाइस बांटने की जगह लेनी शुरू करनी है उनसे। हमको उनसे सजेशंस लेने हैं। जब हम उनके साथ अपनी कोई बात शेयर करेंगे और उनसे हम जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि अगर आप मेरी जगह पे होते, सेम सिचुएशन में होते, तो आप क्या स्टेप्स लेते, आप क्या करते, आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए। तो इससे ना सामने वाले पर्सन को लगता है कि आप उनको कितना मतलब इंटेलिजेंट समझ रहे हो, कि आप उनकी एडवाइस ले रहे हो। और जब कोई हमारी एडवाइस लेता है ना, तो ऑटोमेटिकली हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ऑटोमेटिकली हम उसकी ज़्यादा वैल्यू करना शुरू करते हैं, उसकी ज़्यादा कदर करना शुरू करते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि ये पर्सन ना हमको बहुत इंटेलिजेंट समझता है। उनको ये भी मैसेज आता है कि हम उन पर ट्रस्ट करते हैं। तो जब हम ट्रस्ट करते हैं किसी पे, तो उससे हमारा रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है, और जितना हमारा रिलेशनशिप किसी के साथ स्ट्रांग होगा, उतना ही ज़्यादा वो हमारी कदर करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट, आपको ना दूसरों को रिवर्स कॉम्प्लीमेंट्स देने हैं। रिवर्स कॉम्प्लीमेंट कैसे होंगे कि किसी ने कुछ बहुत अच्छा किया है, तो आप एकदम से ये नहीं बोलोगे, एकदम से स्ट्रेट तारीफ नहीं कर दोगे कि वाह ये चीज़ बहुत अच्छी हुई। फॉर एग्जांपल, आपको लगा कि इस पर्सन को बुक्स की बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ये नहीं बोलोगे कि अरे वाह आपको तो बुक्स की बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो। जब आप ऐसा बोलते हो ना, इस तरीके से बोलते हो कि हाँ आपको डाउट था कि कोई इतना भी बेटर हो सकता है और उन्होंने वो काम कर दिखाया, तो ऑटोमेटिकली उनकी नज़रों में आपकी रिस्पेक्ट जो है वो बढ़ जाती है। और साथ ही साथ ना वो फिर ये और एफर्ट्स करना शुरू कर देते हैं ताकि वो आपको प्रूव कर सकें कि वो कितने बेटर हैं। वो ऑटोमेटिकली आपको अंदर से पसंद करना शुरू कर देते हैं और आपकी ज़्यादा वैल्यू करते हैं। नेक्स्ट ये कि ना आपको थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल भी रहना है। अगर आप खुली किताब ही बने रहोगे सबके सामने कि सबको आपकी लाइफ के बारे में सब कुछ पता है, कि आपके क्या प्लान्स हैं लाइफ में, क्या गोल्स हैं, बच्चे क्या करेंगे, आप लाइफ में क्या करोगे, अब क्या चल रहा है, हस्बैंड क्या कर रहे हैं, इन लॉज क्या कर रहे हैं, पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, आपकी अगर अपनी ज़िंदगी की हर बात को, हर प्लान को आप सबके साथ डिस्कस करते चले जाओगे ना, तो वो आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। तो इसलिए आपको ये अननेसेसरी चैटर नहीं करते रहना, और स्पेशली जब आपको लगे कि सामने वाला पर्सन सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। जब कोई आपसे कुछ बात जानना चाहता है, तो आपको सिर्फ उतनी ही बात शेयर करनी है, और जितना हो सके अपने प्लान्स जो हैं वो अपने तक रखने। आप क्या कर रहे हो, क्या आपके प्रोजेक्ट्स पे आप क्या काम कर रहे हो, क्या प्रोसेस चल रहा है, क्या करोगे फ्यूचर में, इनकी बजाय जब आपके रिजल्ट्स लोगों के सामने जाते हैं ना सीधा, और लोग एकदम से हैरान हो जाते हैं कि ये आपने कब किया, ये कैसे हुआ, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो वैल्यू है उनकी नज़रों में बढ़ जाती है। तो रादर देन प्लान्स शेयर करने के, आपको अपनी अचीवमेंट्स ही सामने आने देनी है। आई होप कि आप इस रिवर्स साइकोलॉजी को अब यूज़ करोगे, लेकिन इसको बहुत एक्सेसिव हमें यूज़ नहीं करना है, सिर्फ उन सिचुएशंस में यूज़ करना है जहां हमें ये ज़रूरी लग रही है। अगर आप साइकोलॉजी से रिलेटेड और वीडियोस चाहते हो मैं शेयर करूं, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपका लाइक ही है जो मुझे बताएगा कि आप ऐसे और वीडियोस चाहते हो और आपको ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्माइलिंग, नमस्ते।